प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने जी फास्टिंग प्रेयर में फिर आप सबके लिए हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है। हम परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 का पहला और दूसरा, और आज का जो टॉपिक होगा दूसरों पर दोष ना लगाना। तो इस वचन को कोई पहले से दूसरे तक कोई पढ़ेगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के जो वचन में हम जो आजकल बड़े एक दूसरे पे लोग दोष लगा रहे हैं और बड़े ही धर्म के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं लोग एक दूसरे की बुराई करने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें जो दोष को दूर करने के लिए जो वचन हमें दिया है कि हम तीसरे में पढ़ेंगे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अगर चौथे में पढ़ेंगे, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। और 5 में देखेंगे, हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तभी तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। अगर 6 में देखेंगे, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से बता रहा है। वचन में लिखा है कि पौलुस दूसरों के दोष लगाने के बारे में बता रहा है कि इस पद में समझने के लिए हमें 2 प्रकार के न्याय के बीच में अंतर करना अवश्य है। हालेलुया। किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार का निर्णय या दोष है, ये ऐसे व्यक्ति के निर्णय या दोष पर के बारे में कह रहा है। हम किसी व्यक्ति के चरित्र या विचार के आंतरिक जीवन में आत्मा के बारे में अनुमान या फैसला करने का अधिकार है। पौलुस ने लिखा, तुम कौन हो जो दूसरों के सेवकों पर दोष लगाते हो। हालेलुया। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है। रोमियो 14:4 में यीशु ने लूका 18:11 में एक ऐसे फरीसी के उदाहरण दिया है कि जिसने दूसरे लोगों के प्रत्येक गलत रीति से अपना मत प्रकट किया। उसे फरीसी ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं मनुष्य की नाई नहीं, अंधेरा करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ऐसे चुंगी लेने वालों के समान हूँ। वह फरीसी ऐसे कहते हुए अपने पास खड़े हुए चुंगी कार लेने वाले पर दोष लगाता है। वही कह ही रहा था कि मैं अच्छा हूँ, और क्या उस अपने आप को अपनी अच्छाई प्रकट कर लिया है अगर हम वचन में देखेंगे तो। और दूसरे लोगों के प्रत्येक इस प्रकार का अपमानजनक या नीचे दिखाने, अगर हम गलत व्यवहार किसी भी इंसान के साथ करते हैं तो ये परमेश्वर के समान हमें दूसरों पर दोष या गलत दोष ढूंढते हैं और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग व्यक्ति को ठोकर खाने या पाप में गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों के विषय में बुरा या गलत बात सुनना पसंद करते हैं। देखिए रोमियो 14:10 और 13 में इस तरह का व्यवहार या स्वभाव जो दूसरों पर दोष लगाते हैं उनमें दोष ढूंढते हैं, प्रेम के विरोध है। अगर हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 13:4, 6 और 7 में, दूसरे प्रकार का निर्णय या दोष उचित और अवश्य होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बाहरी गतिविधियों की प्रक्रिया होती है। हम पापी को नहीं बनना, हमें क्या करना है, हमें पाप से घृणा करनी है। और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान लोग, इसलिए कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठी शिक्षाओं को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। उनकी शिक्षाओं की तुलना बाइबल की शिक्षाओं से करनी चाहिए। यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ऐसे लोग कुत्तों के समान हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर के शत्रुओं को पहचानने में हमें सक्षम होना चाहिए। यीशु ने कहा कि हम उन्हें उनके फलों या कार्यों से हमें पहचानना चाहिए कि उनके कार्य किस प्रकार के हैं। इसलिए हम उनके फलों के प्रत्येक अनुमान लगाना या निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। जिन लोगों को अधिकार दिया गया उन लोगों की गतिविधियां या कार्यों के प्रत्येक निर्णय करना चाहिए। न्याय लोगों को अदालत में न्याय करना चाहिए। आजकल के जो लोग हैं वो न्याय अपने आप ही करने के लिए बैठे हैं। वो न्याय में कोर्ट कचहरी जाने नहीं चाहते, बस वो तो ये सोचते हैं किसी के भी बारे में मुझे ही न्याय करना है, मैं ही सब कुछ हूँ, और न्याय जो बैठे हैं वो किस काम के हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में सच्चा या अंतिम निर्णय दे सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो वो सच्चा है, क्योंकि उस व्यक्ति के विशेष संबंध पूरी जानकारी होती है हमारे परमेश्वर को। और दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अगर हम दूसरों पर गलत रीति से दोष लगाते हैं तो परमेश्वर हम पर दोष लगाएगा। यदि हम दूसरों का अपमान या उनकी निंदा करेंगे तो परमेश्वर हमारी निंदा करेगा।
यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर ही हमें क्षमा करेगा। लूका 6:37 में, जब भी हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके साथ ही हमें अनुभव नहीं कि क्षमा क्या है। हमें दोषी या अपराधी ठहराए जाते हैं। मत्ती 6:14-15 में के अनुसार हम देखते हैं, अगर हम वचन के अनुसार देखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इस तरह से अगर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा। हम दूसरों के प्रति जितनी दया दिखाते हैं या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उतना ही दया दिखाएगा या करेगा। जब दूसरों को जितना देते हैं परमेश्वर हमें उतना ही देगा। अगर हम लूका 6:38 में कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो नाप के और दबा कर हिला और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और इस अंश में हमें तोलने के पत्र में परमेश्वर का पात्र को पूरी तरह से भर देगा और कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल पछतावा नहीं। हमें जिस नाप से देते हैं हमें उसी नाप से या उससे अधिक हमें वापस देगा। तो परमेश्वर हमें वापस देने वाला परमेश्वर है। हमें अंतिम न्याय के दिन में हम सब परमेश्वर के न्याय शासन के समान खड़े होंगे। रोमियो 14:10 में, यहाँ तक कि बचाए गए लोगों का न्याय भी उनके कार्य के अनुसार किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 5:10 में, हमारे द्वारा असावधानी पूर्वक किए गए प्रत्येक वचन के लिए हमारा न्याय किया जाएगा। मत्ती 12:36 और 37 में। इसलिए आइए हम इस अंश की शिक्षा पर ध्यान दें और आइए हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं, वरना हम पर दया करें, क्योंकि न्याय के दिन हम परमेश्वर से अधिक दया प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी दया के बारे में हमें इसी प्रकार से बताता है कि हम दूसरों पर दोष लगाने के योग्य नहीं। हमें दोष लगाने का कारण निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकते और ना ही हम किसी पर दोष लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति को गलत या पाप करते हुए देखकर हमें जल्दी उसकी निंदा या आलोचना करने लगते हैं। हम कहते हैं कि इस बात को हम समझते हैं कि दूसरों की गलती निकालना हमारी जिम्मेदारी है। यीशु कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाखंडी हैं। अपने भाई के हृदय से आँख की तिनका के लिए बार बार छोटे पाप को दूर करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अपने मन में पास से आँख के लट्ठे के बारे में, बड़े पाप को दूर करने के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। तो हमें वचन में यही बता रहा है कि पहले हमें अपनी आँख में से तिनका निकालना है। हमें दूसरों पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को अपने अंदर के दोष को देखना है। हमें अपने अंदर के दोष को निकालना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पहले हमें अपने दोष को निकालना चाहिए और हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितनी हम किसी की निंदा करते हैं उतना ही परमेश्वर हमारी निंदाएं करेगा। जितनी हम किसी पर दया करेंगे परमेश्वर उतनी ही दया हम पर करेगा। तो आपको और मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है, किसी मनुष्य की दया की जरूरत नहीं है और किसी मनुष्य पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर हमारा दयावान है, जो परमेश्वर के जितनी हम दूसरों के लिए क्षमा करेंगे, जितनी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमारी अगुवाई करेगा कि हम परमेश्वर के काम को कर सके। तो आइए हम सब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिताजी, हम किसी पर दोष लगाने वाले नहीं पिता, हम दया करने वाले हैं पिता, क्योंकि हमारा पिता दयावंत है। मेरे जो परमेश्वर, हमें आप सबको आपकी दया की जरूरत है। प्यारे जो परमेश्वर, मैं अपने मसीह समाज विश्वासी महासंसद के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि अपने लोगों को जो दूसरों के लिए खड़े हैं, अपने समाज के लिए पिताजी, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिताजी, कि आप उनके साथ खड़े हो। प्यारे जो परमेश्वर, वो अकेले नहीं है, आप उनके साथ है पिता, और आप हम सबकी प्रार्थना का जवाब दे रहे हो मसीह विश्वासी भाइयों का पिता। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे जो परमेश्वर, के बीते दिनों में कितने लोगों ने परेशानियों का सामना कराया, तो पिता मैं उन सबके परिवारों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप वो बड़े सुख को देखने पाए। प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी दया की जरूरत है। प्यारे जो परमेश्वर, हम एक दूसरे पर दोष लगाने वाले ना बने पिताजी, एक दूसरे पर दया करने वाले बन जाए, क्योंकि हमारा पिता दयावंत है। मेरे जो परमेश्वर, मैं उन सब मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो इस दुख को देख रहे हैं। प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे जो परमेश्वर, जो
हिंदू बहन भाई हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी, उनके घरों में भी आपकी ब्लेसिंग हो प्यारी जो परमेश्वर, जो तेरे लोगों को वचनों को बढ़हन कर रहे हैं प्यारी जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी और तेरे वचन को फॉलो कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, एक एक जन के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरा वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलवंत हो प्यारे जो परमेश्वर, कि तेरा वचन ग्रहण करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं हर एक बीमार जन के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, आज वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा गए प्यारे जो परमेश्वर, और जो रात दिन हम लगातार प्रार्थना करते हैं पिता, और जो हम अपने प्रेयर रूम में हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, जो जितने लोगों के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर प्रार्थना नहीं कर पाती पिता, उनके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी, आप उन्हें भी छुए और चंगाई दे प्यारे जो परमेश्वर, जो बीमार है पिता, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके बिजनेस ठप है पिता आज उनके रास्ते खुल जाए प्यारे जो परमेश्वर, जो कर्जे से परेशान है आज उनके लिए कर्जे से रास्ते खुल जाए मेरे जो परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग उन लोगों पर हो जाए प्यारे जो परमेश्वर, जो रात दिन तेरी बाट जोते रहते हैं मेरे खुदाबन, आप अपने बच्चों पर दया करें, तेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते पिता, अपने बच्चों पर दया कर प्यारे जो परमेश्वर, आप दयावान परमेश्वर है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया उसके लिए धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।